एवरीवन, मैं हूं गुंजन के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं वीडियो में आपको बताने वाली, ये मैंने कॉर्ड सेट बनाया है 3 पीस में। तो इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा, आप देख सकते हो। ये है पैटर्न यहाँ पे इस तरह से, जो आजकल बहुत वायरल है। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ मैं ज़रूर से शेयर करूँगी। और यू कैन सी एवरीवन, इसका फ्लेयर में मैंने डाला है लहंगा विद ब्लाउज। आप किसी के भी साथ इसको पहन सकते हो इस तरह से। तो कैसे हमें ये वीडियो बनानी है, इसका स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगी। और आपसे निवेदन करती हूँ, अगर आप जो भी मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। वीडियो 101% हेल्पफुल रहेगी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। थैंक यू, लेट्स गो। ये मैंने ड्राफ्टिंग की है, आजकल ट्रेंडी कोट कॉलर वाली जो जैकेट चल रही है लेडीज़ के लिए, उसकी मैंने ये ड्राफ्टिंग की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं, आपका जो भी मेजरमेंट है वो आपको अपने तरीके से लेना है। मेरा मेजरमेंट के हिसाब से मैंने ये आपको ड्रॉ करके बताया है। तो ये देखिए, मेरे शोल्डर थे, एक बार मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, मेजरमेंट भी बता देती हूँ, उससे क्या है आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो किस तरह से हमें ड्राफ्टिंग करनी है, ये देखिए। सबसे पहले क्या है, ये देखिए शोल्डर कितना है 15.5 प्लस हाफ इंची, तो 16 हुआ। 16 का हाफ किया हमने, 8 आया। ठीक है, सेम चेस्ट है हमारे 36 प्लस 3 39 हुआ, डिवाइड बाई 4 तो इक्वल हमारा आया 9.75, है ना। वेस्ट है हमारी 29 प्लस 3 32 डिवाइड बाई 4 8। जितनी भी आपकी लेंथ रहेगी कंप्लीटली, उस लेंथ में मेरी, जैसे मुझे शॉर्ट ब्लेजर बनाना है ये 3 पीस के हिसाब से, तो मैंने 19 मेरी कंप्लीट लेंथ है, प्लस 1.5 इंच मैंने ऐड किया है, टोटल हुआ 20.5। तो चलिए, अभी मैंने इसको किस तरह से आगे दर्शाया है, इसमें ड्राफ्ट किया है, उसकी भी एक बार मैं वीडियो में आपको समझा देती हूँ। ठीक है, ये देखिए, तो मेरा शोल्डर था 15.5 प्लस उसमें मैंने किया हाफ इंची, तो हाफ इंची टोटल हो गया 16 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करने पर ये हमने यहाँ पे ले लिया 8। आपको इंची टेप के साथ मैं मेजर करती जा रही हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। ये कितना है हमारा, यहाँ से 8। ठीक है, जितना आपका ये शोल्डर होगा उतना ही आपको लेनी है ये आर्म होल की लंबाई। 8 मेरी वे चेस्ट लाइन की जो फिटिंग थी वो थी मेरी 15 पे, ये देखिए 15 है ना, क्लियर है। और जितनी भी लंबाई है वो मेरी कंप्लीट लंबाई है 19 प्लस 1.5 ऐड किया मैंने, तो वो हमारा हो गया 20.5। ठीक है, अब ये जो लंबाई हमने ली है 8, उसी के हिसाब से हमने स्ट्रेट लाइन किया है। 15 पे एक स्ट्रेट लाइन और किया है, जितनी लंबाई थी उसको स्ट्रेट लाइन इस तरह से किया है। इन दोनों का यहां से मैंने 1 इंची माइनस किया, यानी कि शोल्डर डाउन किया 1 इंची का। तो इन दोनों की दूरी पर जितना हमारा हाफ शोल्डर हुआ, उसको हमने, ये देखिए इस तरह से जितना आया, ये हमारा पॉइंट है हाफ का, उसमें हमने हल्की सी गोलाई दी है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे आपने जो मैंने बताया ना, मेरा 9.75 आ रहा था, तो उसमें प्लस ये आ गया, प्लस हमने किया है 1 इंची। ये देख सकते हैं आप, कैमरा में खुद ही दिखा रही हूँ तो थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन हो। तो ये हमारा 1 इंची आ गया। ठीक है, जितनी भी, जैसे मेरी 32 वेस्ट थी तो 8 लिया, 8 में प्लस 1 इंची मैंने प्लेट के लिया, और प्लेट के लिए लिया, उसके बाद मैंने 1 इंची की लूजिंग दी। यहां तक हो जाने के बाद सेम इस वाली लाइन से मैंने इसको स्ट्रेट किया है, क्योंकि ये हमारा शॉर्ट ब्लेजर है। अगर आप इससे लॉन्ग करोगे तो हम हिप का भी मेजरमेंट लेके उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो बस इतना ही है, 1.5 इंची वाली लूजिंग, और इस तरह से हल्की सी गुलाई देके मैंने कट लिया है। अब आती है बात आपकी नेक ब्रिथ की। नेक ब्रिथ के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मेरा चेस्ट है 36। ठीक है, चेस्ट कितना है 36 डिवाइड बाई 12, तो कितना हुआ 12 3 जा 36। तो इसकी नेक ब्रिथ मैंने कितनी ली है 3। ये देखिए, सॉरी कैमरा हिल गया, माफी चाहूंगी। ये देखिए नेक ब्रिथ कितनी है हमारी 3, एक बार देख लीजिए ढंग से, नेक ब्रिथ है 3। और जो इसकी जो गुलाई है वो लिए हमने
हाफ इंची। अभी हम इसको गोलाई में नहीं काटेंगे, अभी हम जस्ट स्ट्रेट ही काटेंगे। हाफ इंची का हमने इसमें ये रखा है, ठीक है। गहराई इसकी ओनली हाफ इंची है। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप हाफ इंची से ज्यादा इसमें गहराई रखोगे, सॉरी मार्जिन रखोगे, तो वो ठीक नहीं रहेगा और आपकी फिटिंग बिगड़ सकती है। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आपको ये काम नहीं करना है, क्योंकि हमने लूजिंग पहले ही ऐड कर दी है, ठीक है। ये देखिए, अभी आप देख सकते हो चौकोर कटिंग कर दी है हमने। और इस तरह से शोल्डर डाउन करते समय हमें कुछ इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, इस तरह से इसकी कटिंग हो जाती है। ये आप देख सकते हो, ये चौकोर ही लिया है, क्योंकि मैं इधर उधर घूमती तो मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता कैमरे को मैं दिखाना, इसलिए मैंने इस तरह से। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट की। ये ओपन साइड हमारी तरफ है कि अब फर्स्ट पार्ट की हमने किस तरह से इसकी मार्किंग की है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था फ्रेंड्स, इसको बैक पार्ट को कुछ इस तरह से 2.5 इंची छोड़ के 2.5 छोड़ के एक्स्ट्रा कपड़ा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद मैंने इसको इस तरह से रख के बिठा लिया, बिल्कुल लाइन टू लाइन टच करके। ये देखिए, बिल्कुल आपको वैसे ही रख लेना है। पॉइंट्स टू पॉइंट्स दिख रहे होंगे आपको, है ना। फिर इस तरह से ऐसे मैंने पूरा ड्राफ्ट कर लिया है, लाइन टू लाइन मैंने इनको तैयार कर दिया है। अभी मैं इसको उठा के साइड कर दूंगी। बिल्कुल मेजरमेंट वही था। इनको पहले हमने जो एरिया हमारा चेस्ट का था उससे इसको बढ़ा दिया, वेस्ट का बढ़ा दिया, लेंथ का लेंथ से बढ़ा दिया। ये इतना क्लियर होने के बाद मेरा जो यहाँ हमें ये वो हमने बैक का काटा था, यहाँ जो भी था उसमें हमने 1 इंची माइनस किया, यानी कि ये 8 था। तो अभी हमने 7 पे लगा के फ्रंट आर्म होल की हमने गोलाई का निशान लगा दिया। ये आप देख सकते हो, मेरा कितना था, 8 था ना ये। तो 8 यहाँ था, यहाँ से मैंने 1 इंची माइनस किया। यहाँ से कितना किया मैंने, 1 इंची माइनस। ये देख सकते हैं, यहाँ 1 इंची माइनस करने के बाद ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन इस तरह से लगाते हुए आर्म होल का निशान यहाँ टच कर दिया। और जो ये था, इससे मैंने 1 इंची माइनस तक इसको ज्वाइंट किया। समझ में आ रहा है? इस तरह से हमें इसकी आर्म होल की फ्रंट की गोलाई निकाल लेनी है। ठीक उसी तरह से यहाँ जो भी हमारा ये था, हमने फ्रंट नेक का हमने ये देखिए 3x3 का बॉक्स बनाया, जो हमने बैक आर्म होल में डाला था। ठीक उसी तरह से हमने इसमें डाला 3, इसकी लेंथ ली आर्म होल फर्स्ट फ्रंट नेक की 4, 3x4 का एक बॉक्स बनाया जिसमें हमने राउंड शेप दी। ठीक है, ये सारी वेस्ट चेस्ट ये हमने लगा दिया, बता दिया। अब हम निकालेंगे टक्स पॉइंट। टक्स पॉइंट यहाँ से हमने इसको रखा और 10 यहाँ से, सॉरी ये कट जाएगा, यहाँ से रखा और 10 पे हमने अपना टक्स पॉइंट निकाला। ठीक है, ये आ गया। और इस जगह से, इससे नहीं, ओनली इस एरिया से हमें कितना लेना है, नॉर्मल ब्लाउज की तरह ही रखना है 4। ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस सेम 4, ये देखिए 4, और सेम वेस्ट पे भी डिस्टेंस 4, ये 4 आ रहा है। अब वेस्ट में ही तो हमने 1 इंची एक्स्ट्रा लिया था उसके लिए, बेल्ट प्लेट डालने के लिए। तो इसमें हमने क्या किया, आधा इंची इधर लिया, आधा इंची इधर लिया, तो हमारा एरिया क्लियर हो गया। वेस्ट पे यहाँ पे ये बेल्ट टक्स पॉइंट हमारा निकलने के बाद ये प्लेट्स यानी डार्ट का मार्जिन हमारा निकल के बाहर आ जाता है। अब
पहले मैंने ये 1 इंची का लिया था और ये लिया था 2 इंची का। तो मुझे इसका आगे का जो मोड़ने वाला कपड़ा था ना, जो कॉलर बन के तैयार होगा, वो मुझे थोड़ा लगा कि मुझे ज्यादा रखना चाहिए। तो पहले ये वाला मार्क किया, तो मैंने थोड़ा सा ज्यादा रख लिया, यानी कि 1 इंची ये रखा था पहले मैंने, 2 इंची ये रखा था, और वेस्ट लाइन से इस तरह से हमने जोड़ा। लेकिन अभी उसी में मैंने 0.25 जॉइंट ऐड करते हुए नीचे मैंने 0.25 लिया है और ऊपर जाके मैंने 2.5 लिया है। ये किनारी को छोड़ने के बाद ऐड किया है। ये भी हमने, ये जो किनारी दिख रही है ना, इसको हम कटिंग कर देंगे, उसके छोड़ने के बाद हमने ये 1/2 इंची ऐड किया है, तब जाके हम अब इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको वीडियो में कटिंग करके भी बता देती हूँ किस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। जैसा ड्राफ्ट किया है बिल्कुल वैसा ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, सबसे पहले हम इसकी किनारी निकालेंगे। सॉरी, किनारी इससे आगे निकल ही जाएगी, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम मेन जो ड्राफ्ट पे निशान मारा है हम उसको निकालेंगे, है ना। हल्का सा ये जाएगा गुलाई में, ये देखिए। इधर से भी कट कर देती हूँ क्योंकि मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, इसलिए ये सेम लाइन से हमें कटिंग कर देनी है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा लेती हूँ और बिल्कुल जो भी निशान दिया है हम उसी निशान से इसकी कटिंग करेंगे। कुछ इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। बहुत ही सिंपल तरीके से है, आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप खुद से इसको तैयार करके पहनोगे ना। 4 लोग जब आपकी तारीफ करेंगे, आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी और वाकई में आपको लगेगा कि हमने कुछ किया। अब ये इसको साइड करते समय ये मूव हो गया है, तो अरेंज तो करना बनता है भाई। चलो आप साइड हो जाओ पहले। ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल लाइन टू लाइन आ जाएगा हमारा, कहीं से भी इसको मूव नहीं होना है। ये जो हमारी गोलाई है ना, उस पे आपको खास ध्यान रखना है। ये वाली गोलाई, ये देखिए, इस तरह से इसमें फ्रंट गोलाई निकाल के हमें तैयार कर लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो रहा हमारा इतना ड्राफ्ट। इस तरह से हमारे जब ये जाएगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। कॉलर इसका यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरह से ये फ्रंट कॉलर हमारा निकल के आएगा। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे निशान मार देती हूँ ताकि वो बहुत आसान रहे हमें ट्विस्ट करने में, या जो भी है। यहाँ हम नोच मार लेंगे, छोटा सा, बिल्कुल छोटा आपको नोच मारना है, कुछ इस तरह से। ये देखिए, ठीक है, ये हो गया इधर का हमारा काम कंप्लीट। अभी चलिए स्लीव्स की भी और हम कटिंग कर लेते हैं, यानी कि दोनों पार्ट हमारे निकल के तैयार हो गए हैं। एक बार ये छप गई होगी, नहीं भी छपी है तो हम हाथ की सहायता से इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, यहाँ से अब मैं इसको डार्क करके ही छाप देती हूँ। देखते हैं, अभी बहुत अच्छे से ये बैठ गई है इस पे। ठीक है, अभी हम इसको साइड कर देते हैं। चलिए अब हम बैक पार्ट की भी डार्ट लाइन ले लेते हैं। तो जो भी ये हमारी चेस्ट लाइन थी, इससे हमने 1/2 इंची माइनस किया। माइनस करने के बाद में जो भी आया हमने उसको फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद ये हमने अपना सेंटर मार्क निकाला। तो अब हम इसका टोटल डिस्टेंस देखेंगे, वो कितना है हमारा 5। सेम इधर भी हमें वही कर लेना है 5, और ये वाली लाइन पे भी 5 लेने के बाद ये जो वेस्ट लाइन है इसमें हम ½ इंची ऑलरेडी मार्जिन लेके चल रहे हैं। तो 1/2 इंची इधर लिया, 1/2
इंची इधर लिया, इस साइड से हमने इस तरह से ड्राफ्ट किया। ड्राफ्ट करने के बाद ये हमारी बैक की भी ये टक्स लाइन निकल के तैयार हो गई है, डॉट लाइन तैयार हो गई है। चलिए अभी हम आगे का प्रोसीजर करते हैं, वो रहेगी हमारी स्लीव्स। ये देखिए, है ना। तो अभी जस्ट देख सकती हो मैंने इस तरह से पेपर पे बिछा लिया है। पेस्टिंग पेपर है ये, आयरन की हेल्प से ये चिपक जाएगा। हल्का सा ब्राइट कर रहा है, तो सबसे पहले मैं इसके चारों तरफ निशान लगा लेती हूँ और शोल्डर की साइड से हम 2-2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरह से इस पर ड्राफ्ट कर लिया है। ये देखिए, ये हमारा मेन पॉइंट है, इसका हम आपको बता देते हैं। अब यहाँ से क्या करना है, हमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए, ये इस पे ये 2 इंची यहाँ बढ़ा के लेंगे इस जगह तक। ठीक है, ताकि जब हम फ्लिप करेंगे तो वो आसानी से आपको दिख। ठीक है, यहाँ से भी सेम हम नीचे की भी साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे कुछ इस तरह से, और हल्का सा गोलाई में देते हुए हम इस तरह से इसको टच कर देंगे और इसके फ्लिप को अभी हम कटिंग कर लेते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है हमारे फ्लिप का ये जो हमने इजी तरीके से इस पे निकाला है, वो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताते रहिए। अभी ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे, और उसके नेक्स्ट पार्ट में हम डालेंगे, जब इतना हम इसको फिक्स कर लेते हैं उसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। साथ ही आप देख रहे हैं मैंने इसको पिन कर लिया है। अब मैं कटिंग करना स्टार्ट करती हूँ। इस तरह से हमारे फ्लिप की कटिंग होके हो जाती है। फाइनल लुक इसका कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंजॉय। बाय।